गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी 10 बजे हुए हैं, 10 बजने में 5 मिनट हैं। विवेक जस्ट अभी दूध लेने के लिए नीचे गए हैं। आजकल हमारा जो दूध आता था ना, पहले घर पे आ जाता था, अभी जो है वो विवेक को लेने जाना पड़ता है। मैंने नहा लिया है, सुबह का बात ले लिया है। और ये देखिए, एक नई सी सुबह में आपको नई सी चीज़ दिखा रही हूँ। ये मेरे नए चश्मे बन के आए हैं। मैंने ना कई सारे फ्रेम्स अभी अपने पास रखे हैं, अलग अलग तरह के, क्योंकि जब मैं शूट करती हूँ तो कई बार ये वाला यूज़ करती हूँ, कई बार दूसरा यूज़ करती हूँ। सो विवेक को तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है पर अच्छा लग रहा है, स्टाइलिश लग रहा है। आई थिंक आऊँगी चाय विवेक के लिए और मेरे लिए। अभी तक हमने चाय नहीं पी है। सुबह में उठ के मैं कोकोनट वाटर पीती हूँ, वो मेरा हो चुका है। चाय वगैरह वैसे तो मैं सुबह में जल्दी उठ के चाय पीती हूँ, उसके बिना मुझे चलता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ये सुबह वाली जो एम्प्टी स्टमक वाली चाय है वो मैं छोड़ूं और सबसे पहले मैं नारियल पानी पीऊँ। कभी कभी नहीं होता है तो फिर चाय पे ही आ जाती हूँ मैं, लेकिन अभी घर में नारियल पानी रखे हुए हैं। उस दिन हम लोग मार्केट गए थे तो काफ़ी सारे लेके आके मैंने रख दिए थे, एक साथ 5-6 लाके मैं रख देती हूँ, तो वो फिर मैं सुबह में पी लेती हूँ एम्प्टी स्टमक। कहते हैं बहुत अच्छा होता है। अभी देखते हैं नाश्ते में क्या करते हैं। अगर कल की कोई रोटी हुई तो वो गर्म करके खाएंगे या फिर मैं पोहे बनाऊँगी। और लंच का भी कुछ पता नहीं है, देखती हूँ क्या सब्ज़ी है घर में, उस हिसाब से कुछ बनाएंगे। मैं कहा चलो व्लॉग तो स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर सुबह में स्टार्ट ना करो तो फिर स्टार्ट ही नहीं हो पाता व्लॉग। तो मैं कहा चलो स्टार्ट तो कर देते हैं। और विवेक कल काम पे गए थे, रात को लेट आए थे, आके सो गए थे। अभी उठे हैं, वो भी बस 9 बजे उठे हैं और नीचे गए हैं। दोनों बच्चे एज़ यूजुअल अपने रूटीन में, उनका रूटीन तो अब हमसे अलग चलता है। आई मीन घर पे बहुत कम देखने मिलते हैं आपको, सुबह के व्लॉग्स में बहुत कम देखने मिलते होंगे, क्योंकि वो लोग स्कूल में होते हैं और अगर हॉलीडे होता है तो मॉर्निंग में इन लोगों का ट्यूशन होता है। तो अभी कुछ सामान यहाँ पे ऐसे वैसे फैला पड़ा है। ये अभी के बॉर्नविटा बिस्किट्स हैं, इसको बॉर्नविटा बिस्किट बहुत पसंद है तो मैंने मंगाए हुए थे। एक पैकेज यहाँ भी पड़ा हुआ है, ये कल आया था। अभी घर पूरा अस्त व्यस्त ही पड़ा हुआ है। ये कल विवेक आए थे, इनका सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, सब कुछ ठीक करना है। अभी दिन की शुरुआत मैंने कर ली है मेरे शार के साथ, बट ये सब बाकी है, तो अब मैं लगूंगी ये सब करने में। तो ये आ गए हैं घर पे और ये कुछ नाश्ता लाए हैं। यहाँ का फेमस क्या है, इसमें फाफड़ा और खमन लाए हो क्या? यस। ओके, तो अभी मैं चाय रखूंगी। हमारे के बाद हमारे बच्चे भी नहीं घर में है तो हम दोनों साथ में चाय। नहीं, बच्चे तो रोज नहीं होते, लेकिन आज ये नहीं होते। मैं नहीं होता, सॉरी मैंने गलत बोला। देखो फोन आ रहा है तुम्हारा। तो चाय तो मैं बनाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँ। सुबह में डस्टिंग के बिना मेरी चाय मुझे हजम नहीं होती है। जब तक घर को थोड़ा ठीक ना करूँ मतलब मुझे चैन नहीं पड़ता है। और यहाँ पे कुछ विवेक का सामान रखा है। हाँ, मैंने आपको कल के व्लॉग में, परसों के व्लॉग मतलब लास्ट व्लॉग जो आया था उसमें बताया था कि प्री वेडिंग पे जाने वाले हैं, तो ये कल गए थे। मतलब मैंने उस दिन व्लॉगिंग नहीं की बीच में एक दिन, और मैंने फिर नेक्स्ट डे व्लॉगिंग की, तो ये वो वाला दिन है। तो मैंने कारपेट को भी झाड़ दिया है, क्योंकि पूरा दिन बिछा रहता है तो कई बार इस पर मतलब कचरा हो ही जाता है कारपेट में। बच्चों के घर पे आजकल वैसे भी ज़मीन पे नहीं बैठा जाता ना, कारपेट पे ही बैठते हैं, तो नाश्ता वगैरह गिर जाता है थोड़ा बहुत, तो वो झाड़ना ज़रूरी हो जाता है। ये मूढ़े पे रख के मैं साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि भाभी आएगी तो फिर झाड़ू वाड़ू लगाएगी भाभी। कुछ लोग पूछते थे भाभी क्या क्या काम करती है, झाड़ू पोछा लगाती है, बर्तन करती है, कपड़े तो मशीन में धुलते हैं, कपड़े सुखा देती है, सब्ज़ी काट देती है, मेरी मदद कर देती है। वो इतना काम भाभी करती है और इससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। वैसे भी यूट्यूब का काम कम नहीं होता, बहुत काम होता है। अगर आपको हेल्प ना मिले किसी की तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ एक साथ हैंडल करना। बहुत से यूट्यूबर्स करते भी हैं भाई, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे मैं सोफ़ा वगैरह साफ़ कर रही थी और कुशन वगैरह लगा रही थी मेरे, और फिर मैं जाऊँगी किचन में। तो मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में चाय रखने के लिए, क्योंकि मेरी डस्टिंग थोड़ी सी डिसेंटली हो गई है। वैसे अभी बाकी है, लेकिन आगे का रूम एटलीस्ट मैंने ठीक कर दिया है। सो मैं चाय बनाऊंगी अदरक वाली, हमेशा की तरह, जो कि मॉर्निंग में होती है, इवनिंग में भी होती है। आजकल अदरक वाली चाय पीने का मज़ा ही अलग आता है गाइज़। और सर्दियों के टाइम पे अदरक अच्छा भी है, मतलब गला ठीक रखता है, नाक ठीक रखता है। और ये नाश्ता है जो विवेक लाए हैं, फाफड़ा कहते हैं इसे, जो मैं खोल रही हूँ अभी। और साथ में खमन है, जिसे ढोकला कहते हैं दिल्ली साइड, लेकिन ये दूसरी तरह का खमन होता है। बहुत ही फेमस नाश्ता है ये गुजरात का। और यहाँ मैंने दूध डाला है हमारी चाय में। तो चाय बन रही है मेरी, और खमन और ये है फाफड़ा है, जो लंबा लंबा है वो फाफड़ा है और खमन है। मीनवाइल में आ गई। ये कपड़े इस रूम में यहाँ पड़े थे, मैंने कहा इनको उठा के अलमारी में जमा दूँ। और अभी अभी जब ये आए ना, किसी काम से बाहर गए थे और दूध वगैरह भी लेना था, तो मेरा इनसे हो गया सुबह सुबह झगड़ा। क्योंकि हुआ यूँ कि ये, मैं सच्ची बोलूँ तो आपको, ये 9 बजे के निकले हुए थे और आप देख लो ये कितने बजे आए हैं, 10:05 पे घर पे आए हैं। तो मैं कहा 1 घंटा लगता है दूध लाने में, तो हम दोनों का हो गया झगड़ा। पहले ये भी मेरे पे भड़क गए
कि मैं कहाँ किसी के पास बैठने गया था। एक्चुअली फाटक बंद हो गया था, मतलब वो जो ट्रेन वाला फाटक है, किसी काम से उधर जाने वाले थे और फाटक पे अटके रहे काफ़ी देर के लिए। अभी ओवरब्रिज बन रहा है, बना नहीं है, चल रही है तैयारी उसकी, तो ये वहाँ अटक गए थे और फ़ोन ले जाना भूल गए थे। ये फ़ोन होता है ना, तो क्या होता है, हम फ़ोन करते हैं तो पता चल सकता है कहाँ है। मैं काफ़ी देर से चिंता करी थी कि दूध लेने में इतना टाइम कैसे लग गया, लेकिन ये बोले मैं अपने काम के लिए उधर भी चला गया था। तो हमारा हो गया झगड़ा, और वो झगड़ा हमारा दूध की मलाई की तरह होता है। वैसे भी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा दूध की मलाई की तरह ही होता है, तुरंत ही सॉर्ट आउट हो भी जाता है और होना भी चाहिए। एक्चुअली ऐसे ही लाइफ होनी चाहिए। और आप लोग कहते हो ना दीदी चूड़ी पहन के रखा करो, तो मैं आज सोच रही हूँ, मेरे पास इतनी सारी रिंग्स हैं, मैं कुछ नहीं पहनती। मैं आज सोच रही हूँ कि मैं रिंग निकालूँ, मेरी सारी सब रिंग्स पहनूँ हाथ में और चूड़ियाँ भी डालूँ, क्योंकि इस बार जब करवा चौथ था, आपको याद होगा, मैं बहुत सारी चूड़ियाँ ले आई थी एक साथ। और मुझे हेयर कलर भी करना है, मैं हर बार आपको बोल रही हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ, बहुत आलसी हो गई हूँ मैं अपना ये सब केयर करने में। और पता है, जब भी हमारा ऐसे छोटा सा झगड़ा हो जाता है ना, मतलब हमारा कितनी देर का झगड़ा था मैं बोलूँ आपको, 5 से 7 मिनट का झगड़ा था। मैं थोड़ा सा बोली यार इनको कि भाई आप कहाँ रह गए थे। ये एकदम से भड़के मुझ पे कि क्या हुआ, मतलब मैं कहाँ गया था, मैं तो यहाँ गया था, फाटक पे अटक गया था। मैंने बोला पर मुझे कैसे, अंतर्यामी हूँ क्या मैं, मतलब फ़ोन लेके जाओगे तो पता चलेगा ना। तो बोले मैं फ़ोन छोड़ गया था तो ये मेरी गलती हो गई। तो पहले वो भी भड़के, मैं भी भड़की, लेकिन फिर जब वो चुपचाप बैठ गए तो मैं बोली हाँ, तो मतलब किसी को कुछ कह ही नहीं सकते, हम औरतों का होता है ना। मतलब मेरी मरमरिंग चालू थी कि मतलब हम तो किसी को कुछ कह ही नहीं सकते, बच्चों को बोलो तो बच्चे गुस्सा कर जाते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे भी मुझ पर गुस्सा कर जाते हैं। और मैंने कहा तुम भी गुस्सा कर जाते हो। तो ही गॉट इमोशनल एंड ही केम टू मी एंड ही किस्ड ऑन माई फोरहेड एंड हमारा झगड़ा सॉर्ट आउट हो गया। तो मतलब ऐसे ही होने चाहिए झगड़े, मतलब होने चाहिए, हुए बिना तो किसी घर में गुजारा नहीं है, लेकिन ऐसे ही होने चाहिए कि वो फिनिश होने चाहिए तरत ना। चलो मैं चाय छान लेती हूँ, हो गई होगी, और ये कपड़े जमा देती हूँ फटाफट। सो आई एम बैक इन किचन, और ये हरी मिर्च साथ में मिलती हैं इस वाले नाश्ते के साथ, और साथ में चटनी मिलती है। तो ये है हमारा टोटल आज का ब्रेकफास्ट, और चाय भी हो गई। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए गरम गरम चाय एंजॉय करने के लिए। आज मेरा मन किया कि मैं चिट चैट करते हुए, वॉइस ओवर करते हुए व्लॉग डालूँ, इसीलिए मैं इसमें कोई म्यूज़िक ऐड नहीं कर रही हूँ। बस ऐसे ही मन किया कि क्यों ना थोड़ी चिट चैट कर ली जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने झगड़ा क्यों कैप्चर नहीं किया। यार ज़रूरी नहीं है हमेशा कैमरा ऑन हो, और मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको बता दूंगी, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार इसमें क्या हुआ, मतलब ये तो मतलब रियल लाइफ है ना। रियल लाइफ में कौन सा हस्बैंड वाइफ ऐसे होगा जिसका झगड़ा ना होता हो, सभी का होता है कभी ना कभी, भले बताएं या ना बताएं वो अलग बात है। तो ये मैंने भाभी का नाश्ता पहले लगाया, मैंने कहा पहले मैं बैठने से पहले भाभी को दे दूं, क्योंकि हम जो भी खाते हैं सबसे पहले मैं भाभी को देती हूँ। और अगर उनकी बेटी आई हुई होती है, वो भी अक्सर आती है घर पर, तो उनको भी देती हूँ। तो यहाँ भाभी की चाय भी हो गई है, वही छान रही हूँ मैं भाभी की, और ये मैंने भाभी को दी चाय। और आज मीनाक्षी आने वाली है, मैं मिलाऊंगी आपको। आज वो बनाने वाली है, जैसे मट्ठी बनती है ना मैदा की, ऐसे वो भी बनती है, आटे की भी मट्ठी बनती है, तो हेल्दी हो जाती है थोड़ी, क्योंकि आटे की होती है ना। तो वो बनाने के लिए आने वाली है, मैंने उसे बुलाया है। थोड़ा नाश्ता घर में रखा रहे, इस टाइप का बना हुआ तो अच्छा रहता है। सो नाउ वी बोथ आर एन्जॉइंग दिस फाफड़ा एंड खमन, और ये गुजराती लोग तो समझ ही गए होंगे। और नाश्ते के बाद में आज मैंने विवेक को बोला चलो आज टेबल तुम साफ़ करो, हमेशा मैं करती हूँ, आज तुम्हें ही करनी पड़ेगी टेबल साफ़। देख लो तुम्हारी दीदी मेरे से काम करवा रही है। ये मैंने कैमरा छुप के शूटिंग कर रहा हूँ मैं, आपको दिखाने के लिए कि मेरी क्या हालत है। मेरे घर में अगर मैं काम करूँगा तो ही खाना मिलता है। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है, अब सच में आफत बन के दिखाऊंगी रहा हूँ। देख लो मेरी हालत घर में क्या है। हाँ, अगर आपको भी जरूरत हो तो मुझे मेरा कांटेक्ट नंबर मैं आपको दूंगा, टेबल साफ करने के लिए तो आ जाऊंगा। बदनाम तो कोई तुमसे करना सीखे पत्नी को, सब ऐसा चल रहा है। इतनी हार्ड वर्किंग पत्नी मिली है, कोई कदर नहीं। रात काम करो फोटोग्राफी के लिए। कल सुबह 5 बजे का निकल गया, 4 बजे का निकल गया था, रात को आया, सुबह में बच्चों को रखने गया, अभी टेबल साफ कर रहा हूँ। अभी थोड़ा बहुत सब्जी दाल भात बनाना पड़ेगा। हाय 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 हाय, तुम्हारा ये झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने अभी बोला कि मैं साग बना रही हूँ। पकड़े गए। हमारी भाभी भाजी संवार रही है, सब्जी बनाए, और भाभी की हिंदी टूटी फूटी हिंदी बोलती है हमारी भाभी। मेथी काट रही है, पालक काट रही है, क्योंकि विवेक जी घर पे हैं तो वो चाहते हैं कि मैं साग बनाऊं फिर से। भाभी तेरे को कैसा लगा था साग उस दिन? अच्छा लगा था। भाभी की टूटी फूटी हिंदी। भाभी को हिंदी बोलनी इतनी आती नहीं है, तो भाभी बेचारी मेरे साथ ट्राई करती है। भाभी का चाय नाश्ता हो गया। खमन फाफड़ा कैसा लगा? आज बहुत दिन के बाद लाए ये खमन फाफड़ा, बहुत दिन के बाद लाए। तो
तो यहाँ पे पालक और मेथी दोनों चीज़ें भाभी ने चुन ली हैं और काट भी दी हैं। अब इसको मैंने कढ़ाई में डाला है। जो मेरा तसला है ना स्टील का, इसको मैं ऊपर तक भरूंगी, 2-3 पानी से धो लूँगी अच्छी तरह से, और इसके बाद इसको निचोड़ के मैं कुकर में डालूंगी। तो मैंने भाभी से कुकर ही मांगा है। मैं सच्ची बोलूँ, मतलब शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट। मेरी दोस्त है वो, एक्चुअली सच्ची बोलूँ मेरे सबसे अच्छी दोस्त है। यू वॉन्ट बिलीव गाइज, कभी मेरे सिर में भी दर्द हो रहा होता है ना, तो मुझे सामने से कहती है कि भाभी लाओ मैं आपको वो करके देती हूँ, सिर में मसाज करके देती हूँ, और मानती नहीं है, ज़बरदस्ती करके देती है। तो इससे अच्छी तो फिर इसे मैं क्या बोलूँगी, दोस्ती ना बोलूँ तो क्या बोलूँ। दोस्ती हुई ना वो भी सबसे अच्छी वाली, जो हर वक्त मेरे पास है, मेरे साथ है, और हर तकलीफ़ में मेरे साथ खड़ी रहती है। सो दैट्स वाई आई लव हर अ लॉट, और जितना मेरे से हो सकता है मैं उसकी मदद करती हूँ। मैं ना बताना नहीं चाहती कैमरा पे, लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँगी कि मैं किस किस तरह से उसको हेल्प करती हूँ। और ये कोई शान दिखाने के लिए नहीं है, बस करती हूँ तो करती हूँ। लेकिन बहुत, जब से वो काम करी तब से उसको जितना हेल्प मुझसे हो सक रहा है, मतलब उसकी सैलरी सिवाय जो भी मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, वो हर एक तरीके से कर रही हूँ मैं। तो ये साग की रेसिपी तो मैं दिखा चुकी हूँ, बस इसके अंदर मैंने अदरक और हरी मिर्ची डाली है और चढ़ा दिया है। वही मेथी पालक का साग है। मीनाक्षी बना रही है गेहूँ की पूरियाँ। कड़क बनेंगी क्या, करारी बनेंगी, जैसे वो मतलब लंच बॉक्स के डब्बे वगैरह में भी चले, ऐसी बनेगी ना। चलो गर्म हो जाए। तो ये बन रही हैं बिल्कुल हेल्दी वाली मट्ठियाँ, जो कि आटे की हैं, मसाले वाली। और ये यहाँ पे मैं अपना साग बना रही हूँ, साथ में मीनाक्षी ने तेल रखा हुआ है। ये सब तैयारी है। ये दाल बन रही है, दाल चावल साग और मक्के की रोटी का प्लान है। आज वही मक्के की रोटी बनाने वाली है मीनाक्षी। बोली आप, मुझे बहुत अच्छी बनानी आती है। मैं कहा चल ठीक है, फिर तू बना के खिला आज। जब भी कभी मैं मीनाक्षी को ऐसे बुलाती हूँ किसी काम के लिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही करवाती हूँ, उसको मैं एक्स्ट्रा जो भी पे करना होता है वो जो बोलती है मैं पे कर देती हूँ। और यहाँ मेरा साग तैयार हो गया है। गर्मा गर्म साग देख के किस किस का मन कराया खाने का, वही ज़रा बता दो। और यहाँ पे बन रही है ये मट्ठी, देखो इसने बेल के रखी है काफ़ी सारी। पे आंटी वेलन से बेल रही है, गोल गोल बेल रही है ना आंटी। हाँ, अभी ये टेस्टी सी पूरियाँ बन चुकी हैं। ये रही गरम गरम, बहुत टेस्टी लग रही है। ये मीनाक्षी बहुत टेस्टी बनाई है, वो स्टार शेप की है। बन रही है अभी पूरियाँ, और इतनी यम्मी है ना ये, सच्ची। मैंने अभी एक खाई, बहुत टेस्टी है। मैं कोई ठंडी वाली लेती हूँ, मेरे गरम गरम खा ली थी मैंने। थैंक यू। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी हुई है, ये एकदम क्रिस्पी लग रही हैं देखने में, खाने में भी इतनी मज़ेदार है ये। थैंक यू मीनाक्षी। और मीनाक्षी आज मक्के की रोटी बना रही है और बहुत सही बन रही है। इनको ना बेटा थोड़ा सा करारा और कर। तो ये यहाँ पे हमारा खाना पूरा तैयार है। मीनाक्षी गरम गरम मक्के की रोटी उतार के दे रही है घी लगा के, और साथ में है साग, और लास्ट में है दाल चावल। आप लोग भी आ जाओ। वैसे सभी आजकल घर में अपने ये साग मक्के की रोटी तो खा ही रहे होंगे। और लास्ट टाइम जब बाजरी की रोटी बनाई थी ना हमने, तो किसी ने ये कमेंट किया था कि ये बाजरी नहीं है, आपने इसमें गेहूँ मिक्स किया है। जी नहीं, प्योर बाजरी का आटा था। यहाँ पे चक्की पे ऐसा ही आटा मिलता है और ऐसी ही रोटियाँ बनती हैं। सो मैं एंजॉय कर लेती हूँ, फिर आपको आराम से मिलती हूँ। तो शाम हो चुकी है, अभी 6:45 हो रहे हैं, 6:45 बजे हुए हैं। और जस्ट मैं अभी फ़्रेश हुई हूँ मुँह हाथ धो के, और मैंने कपड़े बदले हैं, और रात हो गई है बाहर। और डायरेक्ट आपसे अब बात करने का मतलब इसलिए है क्योंकि मैं सो गई थी। आज फ्रेश दिख रही है ना आंखें, जब सो जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी आंखें बहुत फ्रेश हो गई हैं आज। मैं तकरीबन 3:45 बजे सोई थी और 5:30 पौने 6 बजे उठी हूँ। और फिर मैं वापस से हाथ मुँह धो के फ्रेश होके मैंने कपड़े बदले। अभी प्रिशा बना रही है अदरक की चाय, तो चाय वाय पियेंगे और इसके बाद शायद बाहर थोड़ा सा राउंड लगाने जाएंगे। आज मन कर रहा है, बच्चे इस टाइम पे घर पे हैं, नहीं तो जनरली बच्चे इस टाइम पे प्रिशा ट्यूशन में होती है, लेकिन आज उसका ट्यूशन थोड़ा सा जल्दी था, तो इसका भी ट्यूशन आज जल्दी था, तो दोनों अभी इस टाइम पे घर पे है। नहीं तो इस टाइम पे तो हम प्रिशा को लेने जाने की सोच रहे होते हैं। तो ये कपड़े भी उठा के रखने हैं। फिर से भाभी कुछ कपड़े तह लगा के यहाँ रख के गई है, और ये लेटा हुआ है अभी। बाबू सबको हाय करो। क्या आया मैं? हाँ, नीचे खेलने गया था। ये तुम्हारी हुडी यहाँ पे क्यों रखी हुई है? अच्छा, मतलब अगर ना बोलो तो चीज़ें ऐसी छोड़ते हैं ये लोग। इस बात पे मुझे इतना गुस्सा आता है। आज अभी मैंने जो है सो के उठ के विवेक की भी वाट लगाई है, सबकी वाट लगाई है, क्योंकि इन लोगों की एक आदत हो गई भैया, कैसे इनको समझाया जाए समझ नहीं आता। चीज़ें लेंगे और वहीं छोड़ देंगे। मतलब ये आदत इन लोग की इतनी गलत है ना कि चीज़ें ले तो लेंगे लेकिन छोड़ देंगे वहीं जहाँ पे छोड़ी होगी। इस चीज़ को लेके आज मैंने लगाई है वाट सबकी, सबको। जब मैं चिल्लाने पे आती हूँ ना तो चिल्ला डालती हूँ अच्छी तरह से, सबकी वाट लगा देती हूँ। तो विवेक को भी मैंने आज जो है विवेक की भी लगाई है वाट, बच्चों की भी लगाई है। क्योंकि जब मैं सो के उठी और मैंने आके सोफ़ा देखा तो सोफे पे किसी की चाबी रखी थी,
गाड़ी की चाबी, किसी के स्पेक्स रखे थे, प्रिशा ने ड्रायर रखा था सुबह, वो रखा था, नहीं कल का पड़ा था ड्रायर, अभी का स्कूल का बैग पड़ा था, और ऐसी चीज़ें ऐसे बिखर रही थी। और कारपेट्स जो सुबह में मैं चेयर पे लगा देती हूँ घोड़े पे कि भाई भाभी आके झाड़ू पोछा लगाएंगी, वो कारपेट किसी ने वापस नहीं लगाया था, मैं सो गई थी इसीलिए, तो फिर मैंने सबकी आज लगा दी है पार्ट। बढ़िया वाली अदरक की चाय, साथ में इलायची और लौंग। इलायची लौंग भी कूट रही हो? ये सब इतना कैसे फैला रखा है? ये काम करते हुए इतना कैसे फैला लिया तुमने? यहाँ पे ट्रे पड़ी है, ट्रे यहाँ रखी थी, मैं रख रही हूँ। हाँ, मैं हमारे घर में इन चीज़ों का बहुत ये होता है झगड़ा, ये मेरे को ज़रा बर्दाश्त नहीं होता है, ये जो चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं ये लोग, कोई जगह पे रखता ही नहीं, मतलब रखो तो मैं रखूँ, नहीं तो कोई नहीं रखेगा, ये कोई बात नहीं होती। मम्मी गुस्सा हो गई है। गुस्सा कि महा गुस्सा? गुस्सा या महा गुस्सा? हमने मम्मी का आज तक नहीं देखा होगा। तो सही बात है ना, तो आप मम्मी के साथ 1 महीना रहोगे तभी देखोगे। नहीं मतलब ऐसे आई एम नॉट टेलिंग इन द बैड सेंस, तो विद सेंस मैं इस सेंस में बोल रही हूँ कि मम्मी सच्ची में बहुत अच्छी है, मम्मी अपने घर को साफ रखना चाहती है, और ये तुम लोग बिल्कुल भी साथ नहीं देते उसमें, तो फिर डांट तो पड़ेगी। मैं देती हूँ। हाँ तू तो देती है, ये जब इसकी छुट्टियां होती है आपने देखा बहुत काम करती है, पर घर के बाकी लोगों की बातें हो रही हैं एक्चुअली। मुझे बोलती है मम्मी आपको चाय पिलाती हूँ, इसे ऐसा मम्मी को अदरक की चाय पसंद है, तो मम्मी का दिल खुश हो जाएगा। अदरक सिर्फ अदरक डाल रही है? क्या डाल रही हो? और इलायची लौंग कूट रही हूँ साथ में मैं। अरे वाह, इलायची लौंग अदरक वाली चाय। आ जाओ आप लोग भी, आ जाओ भैया, सब लोग आ जाओ। क्या तो मैं काली मिर्च भी डालती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ ब्लैक पेपर। अब तुम फ्रेश हो जाओगी, थोड़ा सा घूम के आएंगे। अब मुझे नहीं पता कि ब्लैक पेपर को काली मिर्च बोलते हैं। हाँ, ब्लैक पेपर को काली मिर्च बोलते बेटा। तो हमारे यहाँ है ब्लैक पेपर, लेकिन वो फिर तीखी नहीं होती। नहीं, बस इलायची लौंग और अदरक बहुत है। डाल रही हूँ। और तो ये बिल्कुल हर्बल टी हो गई है, इसके अंदर लौंग, इलायची, अदरक सब कुछ है, और ये गले के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, और हर्ब्स हैं तो ऑब्वियसली हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। आई एम रेडी। और अभी हम लोग जाएंगे, विवेक को अपने क्लाइंट के यहाँ काम है, बच्चे नहीं आ रहे हैं क्योंकि प्रिशा का कल ट्यूशन में टेस्ट है, उसको पढ़ाई करनी है। मैंने कहा, फोर्स भी किया, बट ये मना करिए कि नहीं मम्मी टेस्ट है मेरा, तो कैसे आऊँ मैं, मेरे बाल आज ऑयली हो रहे हैं, मैं धो नहीं पाई हूँ, और कलर तो बस डेडली नीडेड है, तो अब 1-2 दिन में मैं कलर भी करने वाली हूँ। तो ये वाले आपको याद आए, लास्ट ईयर जब मैं गोवा गई थी तब मैंने ये खरीदे थे, मिल नहीं रहे थे, पड़े हुए मिल गए मुझे एक जगह पे, तो मैंने निकाली और मैंने क्या पहना है। और वहाँ से हम जाएंगे, एक फ्रेंड की तबीयत खराब है, मतलब थोड़ा सा बीमार है, तो उसको देखने जाना है, तो आज मैंने ये पहना है। मेरा पर्स किसने नीचे रख दिया भैया, मैं बहुत परेशान हो गई बच्चों की इन हरकतों से। तो ये स्वेट शर्ट है, और ये मैंने जेगिंस पहने हैं, ये जीन्स नहीं है, दिस इज जेगिंस, और ऊपर से छोटी सी स्वेट शर्ट है जो कि मैंने बुलबुल से ली थी, और प्रिशा ने इसको गोवा में पहना था अगर आपको याद हो। और नीचे मेरे बेल बॉटम्स हैं, और इसके नीचे वैलीज हैं, और बस ये मेरा आउटफिट है, आज का आउटफिट ऑफ द डे। बहुत दिनों के बाद ये चश्मा मिला, लगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट सा लुक आ रहा है, काफ़ी टाइम के बाद मुझे मिल गया, काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे चश्मे जो हैं, स्पेक्टिकल्स बहुत अच्छे लगते हैं। लेंस कट का है, फ्रेम ये बहुत सस्ता है, महंगा नहीं है, 999 का फ्रेम है। जो मेरे पावर वाले ग्लासेस लगे हैं उसका जो कॉस्ट है वो आई है मुझे, जब मैंने लिया था 2600 में लिया था ये मैंने। और कैसा लगा आपको ये स्वेट शर्ट मुझे बताना। हल्की फुल्की सी ठंड तो है क्योंकि हम शायद देखो बाइक से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, कैसे जाते हैं। तो चलिए जाके आते हैं, दोनों बच्चे घर पे अपनी पढ़ाई करने वाले हैं, अभी 7:30 हो रहे हैं, तो आई थिंक हम लोग आ जाएंगे 9 बजे तक घर पे। सो आई एम टेकिंग ऑलवेज माई बैग विद मी, दिस बैग हम गोना टेक, ये मुझे अच्छा लगता है ले जाना। और मेरी वॉच नहीं मिल रही है, मेरा मन कर रहा है वॉच पहनने का, अगर मिल जाती है तो फाइनली। अरे यार कितनी गंदी हो गई है, पता नहीं क्या क्या चिपक गया इस पे, तो विवेक वाली है। हम लोग हमारे एक दोस्त के घर जा रहे हैं, ये क्यों चालू है आपका? उसकी हेल्थ अच्छी नहीं इसलिए जा रहे हैं हम लोग देखने के लिए उसको। अभी हम लोग नवसारी के मोटे बाजार है, जो मोटा बाजार है नवसारी का बहुत पुराना मार्केट, समझ लो कि एवरीबडी नोज मोटा बाजार क्या है नवसारी का। काफ़ी पुराना मार्केट है, यहाँ पे एक शॉप 80 साल पुरानी, 50, 60, 70 साल पुरानी सब शॉप्स है यहाँ पे। काफ़ी फेमस एरिया है नवसारी का। वहाँ मेरे क्लाइंट के पास गए थे हम लोग, अभी हमारे दोस्त को मिलने जा रहे हैं, एज इज़ नॉट वेल नाउ। और यहीं पे हम ब्लॉग को एंड भी कर रहे हैं, और इसी हम इतनी ही ब्लॉग समाप्ति मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग। आज लेके मेरी पत्नी ने मुझे बहुत
धोया है, धोया है पूरी तरीके से, बातों से धोया है, मारा बातों पीटा से नहीं धोया है। है, खाली मारने का ही बाकी रखा था। वहाँ तक तो शामत हो गई थी, पहुँच गए थे हम लोग। भैया जब पति सुनते नहीं तो फिर क्या करें, धोना ही पड़ता है। आप ही बताओ ये गाइस। सब हुआ था, तो अभी कल से प्रॉपर काम करना पड़ेगा। काम कौन सा करवाती हो? काम मैंने काम तो नहीं करवाती मेरी बीवी ना, फिर से आप नीचे लिखोगे कमेंट बॉक्स नेगेटिव में कमेंट्स आ जाए। नेगेटिव कमेंट्स कि आप दीदी कैसी हो, अपने पति से काम करवाती हो, अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ था, फलाना ढिकना नहीं, ढिकना, काम की बात फलाना। नहीं है, काम नहीं है, बात लेकिन है चीजों को जहाँ उठाते वहाँ उठाता हूँ। वहीं से रखो। अभी ये चीज जो मैं मेरठ से लाया था उसको फिर से वहाँ पे उठा के रखने वाला हूँ, तो ये भी काम ही है। मतलब मुझे कह रहे हो मेरी बात कर रहे हैं ये। मुझे उठा के रखोगे वहाँ पे, मैं खुद ही चली जाती हूँ। कल की टिकट करा लूँ? हाँ, कल की भी चलेगी। है, फिर मेरे पीछे पीछे मत आना। बातें कर रहे हैं, ये रह नहीं पाते एक दिन भी हमारे बिना। मैं और बच्चे तो इन्हें चाहिए ही चाहिए। ये ऑर्डर पे भी जाते हैं ना, तो बच्चे चाहिए, लेकिन बच्चे अगर एक टाइम पे ना हो तो चलेगा, लेकिन मुझे तुम्हारी दीदी तो चाहिए ही। अगर बच्चे ना हो तो मैं थोड़ा चला भी लेता हूँ, इट्स फाइन, बट ये तो मुझे चाहिए ही। अगर मैं कहीं बाहर से आता हूँ तो मुझे ये दिखनी चाहिए। हाँ, मतलब इनका कैसा है, जैसे ही बाहर से घर आते हैं ना, आके सबसे पहले बोलेंगे अभी मम्मी का है। मतलब मैं जहाँ भी होंगी ना, सबसे पहले इनका सेंटेंस एक ही होता है। मैं अंदर रूम में भी सुनती हूँ, जब ये अंदर घर में एंट्री करते हैं, पहला सेंटेंस होता है बेटा मम्मी का है। अगर मैं आगे रूम में दिखाई नहीं दी तो ये सबसे पहले मेरे पास रूम में आते हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस की है, आई नो दैट। तो चलिए इसी बात के साथ इस व्लॉग को कर देते हैं एंड मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, क्योंकि अभी हम उनके यहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ बैठेंगे, थोड़ी बातें भी करेंगे। इतने टाइम के बाद मिलते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उसमें डिस्टर्बेंस हो। और वैसे भी व्लॉग तो सुबह से चल रहा है। आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। अगर अच्छा लगा है लाइक करना, मेक श्योर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। और कल एक फ्रेश सा फिर से व्लॉग मिलेगा आपको। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट बोलो। गुड नाइट, शब्बा खैर। शब्बा खैर।